सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। दानवीर भामाशाह श्री अशोक जी पाटनी के यहाँ मदनगंज किशनगढ़ में सन 2015 में जब पढ़ा था आयकर का बड़ा छापा, तब वह निश्चिंत हो पूजन करने के बाद क्या बोले थे जानकर होंगे हैरान। यह प्रेरणादायक उदाहरण बताया पूज्य जैन मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज ने मदनगंज किशनगढ़ निवासी दानवीर भामाशाह आर के मार्बल के अध्यक्ष तथा सुप्रसिद्ध उद्योगपति श्री अशोक जी जैन पाटनी एवं वृत्ति श्राविका श्रीमती सुशीला जी पाटनी के समक्ष, जो कि गत 15 जुलाई 2025 को भोपाल में चातुर्मास कर रहे आचार्य श्री शिष्य परम पूज्य जैन मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के दर्शन एवं आशीर्वाद प्राप्त करने पहुँचे। इस संबंध में श्री अशोक जी पाटनी ने प्रकट किए अपने उद्गार तथा इस आयकर विभाग के छापे के बारे में भी बताया। लीजिए सुनिए पूज्य मुनि श्री जी एवं अशोक जी पाटनी को। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा धाम आगम के पथ पर चलने वाले ऐसे दिगंबर जैन मुनिराज, आरिका माता जी व अन्य त्यागी व्रतियों के विश्राम एवं आहार की पूर्ण व्यवस्था कर रहा है, जो अत्यंत वृद्ध अवस्था में है या रोग ग्रस्त है। आप भी इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और पुण्य के भागीदार बने। एक दिन के चौके की राशि मात्र 2100 रूपए। 10 साल की पात्रता, जिसमें आपके नाम से साल में 2 बार चौका लगेगा, जिसकी राशि मात्र 11,000 रूपए है। आजीवन साल में 2 बार आपके नाम से चौका लगेगा तथा आपका नाम शिलापट पर लिखा जाएगा। राशि मात्र 25,000 रूपए है। 1 माह की पूजन राशि मात्र 3100 रूपए। दान जमा करने हेतु खाता विवरण भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच, लखनऊ। खाता संख्या 06450100295154। IFSC कोड BARBO LUCKNO। संपर्क सूत्र 9452017984 7007783995। अपने देश के भामाशाह, आप लोग सब जानते हैं, आर के मार्बल अशोक जी पाटनी यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। पूरे परिवार के साथ में अशोक जी पाटनी, सुशीला जी पाटनी। मैं चाहूंगा आगे अशोक भैया जी आइएगा बंधु। आज बहुत लंबी यात्रा अशोक जी और सुशीला भाभी ने की है। प्रातः काल से और सपरिवार यहाँ पर हैं और आज प्रातःकाल वे गुना में थे। पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री योग सागर जी महाराज जी के पावन चरणों में वहां से दर्शन करके फिर अशोकनगर पहुंचे। पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज जी के पावन चरणों में वहां आहार दान दिया और वहां से दर्शन करके वापिस गुना, ठीक है उस समय तक, और वहां से फिर आचार्य श्री समय सागर जी महाराज जी के पावन चरणों में जबलपुर, तो पूरी ऊर्जा से शराबोर होकर के अब वे पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में यहाँ पर हैं। और मैं चाहूंगा गुरुकुलम जो शिक्षा का उपक्रम पूज्य श्री के मंगल आशीष से इस अवधपुरी में आचार्य श्री विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान में प्रारंभ हुआ है। इस वर्ष 180 बच्चे यहाँ पर हैं। तो मैं चाहूंगा वे सभी जो इस वर्ष चातुर्मास के नवरत्न बने हुए हैं, हम उन्हें बहुत सम्मान से आवाज देते हैं। अनुभव जी सराफ महामंत्री भी हैं श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के और गुणायतन के प्रचार मंत्री भी हैं। साथ में इस चातुर्मास के नवरत्न भी हैं, कृपया पधारें। संदीप जी गोधा और साथ में ही राजेश जी पारस अभी आ जाएं और प्रेमचंद जी प्रेमी हमारे इस देश के भामाशाह श्री अशोक जी और सुशीला जी पाटनी का सम्मान करेंगे। सभी एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में संपूर्ण परिवार का मैं चाहता हूं। एक औपचारिकता है महिला सम्मान के लिए। मैं चंद्रकला जी पाटनी को यहां पर आमंत्रित करता हूं सुशीला जी का सम्मान करने के लिए, कृपया पधारें। एक बार सभी बच्चे जोरदार करतल ध्वनि के साथ में। साथ में सम्मान के लिए श्वेता जी भी आ जाएं, साथ में सम्मान करने के लिए, सुशीला जी का सम्मान करने के लिए। आपकी तालियां लगातार बजते रहना चाहिए। हाँ,
प्रेमी भैया थोड़ा सा साइड हो जाएंगे, सभी के चेहरे आ जाएंगे, बाकी सभी लोगों के। हाँ, तालियां अनवरत जारी रहना चाहिए। और इसी के साथ हम अनुरोध कर रहे हैं श्री अशोक जी सुशीला जी पाटनी से कि वे पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में निवेदन, भावना, ऊर्जा जो भी है माइक वहां तक पहुंचाएं। पूरा परिवार आ जाए, साथ में रहे, पूरे परिवार, रौनक वगैरह सभी, उनके बेटे पोते सभी, कटारिया परिवार भी है और पाटनी परिवार भी है, बेटा पोता दोहता चलेगा। अशोक जी के महाराज श्री जी नमोस्तु। महाराज शंका तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आज हम लोगों ने भावना बनाई थी कि सब महाराज जी को वंदना करने के लिए चले, तो बच्चे भी तैयार हो गए, हम सब तैयार हो गए, तो ये सब साथ जाने का, इस चतुर्मास में आने का क्या फल है और क्या है, समझाइए महाराज। ओह, देखो इसका जो भी फल है वो तो सबको पता है कि अच्छे कार्य का फल अच्छा मिलता है, लेकिन मैं कहूँगा कि ये एक प्रेरणा है और लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए अपने समय, शक्ति और संसाधनों का सही उपयोग करने की। लोग दुनिया में कहीं भी जाओ, भले अकेले चले जाओ, लेकिन गुरुओं के पास जाओ और धर्म कार्य में जाओ तो परिवार को साथ लेकर के जाओ, ताकि ये परंपरा आगे बढ़ते रहे। तो मैं यही समझूंगा कि इसका यही पुण्य है कि आने वाली पीढ़ियों में भी धर्म का बीजारोपण हो रहा है और संतति का प्रवाह बन रहा है। ये बच्चे छोटे से आते रहे और देखते देखते बड़े हो गए, तो ये संस्कार इनके अंदर बढ़ेगा, बहेगा, तो ये आगे भी हमारी संस्कृति को बढ़ा सकेंगे। नमस्ते महाराज जी। अभी हम किशनगढ़ से आ रहे हैं और अभी हमारे छोटे पापा सुरेश जी पाटनी और चाची शांता जी पाटनी की 50वीं शादी की सालगिरह का सेलिब्रेशन था। हम वहाँ पे अष्टांगी का विधान किया। सो मैं मम्मी के साथ थी, मम्मी को पापा के और पापा के लिए और चाची के लिए कुछ बोलना था, तो हम डिस्कस कर रहे थे। तब इतना गहराई, एक जब उस 50 साल पहले मम्मी पहुंची कि 50 साल में जब उनकी शादी में 1 ही साल का गैप है सुरेश पापा में और अशोक पापा में। सो देख, मतलब एक माँ के जने भाई बहन भी इतने साथ एक साथ कभी नहीं रहते हैं, जबकि एक ही माँ से किया, फिर भी वो 20 साल बाद 25 साल बाद सब भाई बहन अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कौन सा पुण्य का उदय है कि ये चारों 50 साल से एक साथ दुख सुख, विमल चाचा तो इनके बेटे जैसे हैं, लेकिन ये तो साथ में पूरी दोनों सेम एज के, चाची मम्मी की भी एज सेम है। सो जब इतनी डेप्थ में गए तो इतनी खुशी मिली कि 50 साल आपने हर एक चीज़ों में, नहीं 50 साल मम्मी के 70 साल नहीं, मतलब मम्मी और चाची सब तो भाई बहन से भी ज़्यादा इतना सुंदर लगा जब ये सोचा। तो ऐसे बहुत अच्छे पुण्य क्या है ऐसा देखो, रत्नगंज सावकाचार्य में एक विशेष बात लिखी है और उस बात को मैं अशोक जी और आपके पूरे परिवार में चरितार्थ होता देखता हूँ। वहाँ लिखा कि एक सम्यक दृष्टि मर करके जब जन्म लेता है, मनुष्य होता है, तो कैसा होता है, उसका व्यक्तित्व सामान्य नहीं, असाधारण होता है। और उसके लिए लिखा ओजस तेजो विद्या वीर यशो वृद्धि विजय विभव शनाथा महाकुला महार्था मानव तिलका भवंती दर्शन पूता। जो सम्यक दर्शन से पुष्ट जीव होते हैं उनमें ओज होता है, तेज होता है, विद्या होती है, वीर होता है, विजय होता है, वैभव होता है, वे सनाथ होते हैं, महान कुल में जन्म लेते हैं, महान अर्थ यानी पुरुषार्थ के धनी होते हैं और मानव तिलक होते हैं, अर्थात सबके आदर्श बन जाते हैं। तो जब मनुष्य के जीवन में पुण्य होता है तो उसका प्रताप अपने आप आ जाता है।
पुण्य से प्रताप बढ़ता है, और जब पुण्य से प्रताप बढ़ता है तो सारी चीजें स्वतः अपनी ओर आकर्षित हो जाती है। तो खेल पूरे पुण्य का है। मैं तो देख रहा हूं और इसमें कोई संशय नहीं, आप लोग खांटी पुण्य करके आए हो। झारखंड बिहार में इसको बोलते खांटी। खांटी यानी 100%, 24 कैरेट ठेठ, मारवाड़ी में ठेठ बोल देते हैं। तो एक विशुद्ध पुण्य करके आए, और ऐसा पुण्यानुबंधी पुण्य कि आज भी कर रहे हो, तो निरंतरता जारी है। जब तक अपना पुण्य प्रबल होता है सारे संयोग अनुकूल बन जाते हैं, और जब पाप का प्रकोप आता है संयोग बदल जाते हैं। तो ये पुण्य है, लेकिन हमें इस पुण्य का उपयोग करना चाहिए, मान नहीं। क्योंकि कब पुण्य पाप में परिवर्तित हो जाए कहा नहीं जा सकता। महापुरुषों के जीवन में भी, पुण्यशाली जीवों के जीवन में भी पाप का प्रकोप आया। पारसनाथ भगवान इसके साक्षात उदाहरण है। गर्भ में आने के 6 महीने पहले से जिनके लिए रत्न बरसे, मुनि बन जाने के बाद 7 दिन तक दारुण उपसर्ग सहना पड़ा। हालांकि महापुरुष उपसर्ग में भी उत्कर्ष कर लेते हैं, लेकिन ये पुण्य का चक्र कब परिवर्तित हो जाए कहा नहीं जा सकता। इसलिए इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। और अशोक जी की एक बात को कोट करके मैं उत्तर दे रहा हूं। जब 2015 में हमारा जयपुर चातुर्मास था और आप लोग बीनावाड़ा में थे, रेड पड़ी थी। इनके यहाँ बहुत बड़ी रेड पड़ी थी। अब जितना बड़ा प्रतिष्ठान, रेड भी अपने आप उतनी बड़ी हो जाते, नहीं होती तो मीडिया बना देता है। पर उस दिन जो इन्होंने बात की कि जब ये समाचार इनके पास पहुंचा, ये गुरुदेव के पास पर्यूषण में थे और मंदिर में पूजन कर रहे थे, तब शायद आपके बेटे भी थे वहीं, विनीत था ना, सुरेश जी भी थे और बेटा भी था ना, सब वहीं थे, सब आए। इन्होंने कहा कि मैंने उस समय समझाया कि धन, यौवन और जीवन जल बुद्बुद समान। आपने ऐसा बोला? बोला इस पर कभी भरोसा मत करना, जो अपना है सो जाएगा नहीं, और जाएगा सो अपना नहीं, सब चले जाए, नई गिनती शुरू कर देंगे। ये एक सम्यक दृष्टि की पहचान है। और अशोक जी पूरे पर्यूषण नहीं गए ना, आप खुद ही बताएंगे। तो ये उदाहरण है, और इसका अनुकरण बच्चों को भी करना चाहिए। जीवन का सार यही है, इसी में समाधान है। हाहाकार मचाकर छोड़ के भाग भी जाते तो होता क्या, हुआ तो वही जो होना था। हम तो पूजन कर रहे थे महाराज श्री सुबह, और वो सब हम तो वो 7 बजे ही पहुंच गए। और वहाँ पिताजी और मम्मी दो ही अकेले दो ही थे, वो भी मंदिर में थे। उनको मंदिर से बुला के लेके आए वो इनकम टैक्स वाले पूजन करते हुए। और हम वहीं तो सुरेश को मालूम पड़ा कि ऐसा है, तो सुरेश मेरे साथ था बिना मारा, तो वो आया मेरे पास कि वो जल्दी आप पूजन जल्दी करो, सब जगह अपना रेड है, सब जगह रेड है, सब जगह जल्दी करो। तो फिर मैं तो मेरा आराम से जैसे करता था वैसे की, और फिर मैंने उठ के फिर सुरेश का फिर बोला पूजा करके, मैं कहा बता मैंने पूजन तो कर ली, मैं पहले उठ जाता 20 मिनट तो मैं क्या कर लेता, और अब मैं उठा तो अब मैं क्या कर लूँगा, जो होनी है वो तो होगी। और फिर मैंने उसको थोड़ा सा घबरा रहा था, मैंने उसको कहा, मैंने कहा ऐसा है कि जो कुछ भी है अपने पास, सब कुछ धन दौलत, जो भी बैंक बैलेंस, धन दौलत, घर मकान, माइंस, फैक्ट्री, सब कुछ ले जाएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। अपन कल से चालू करेंगे, वो तो नहीं ले जाएंगे, अपन कल से वापस चालू कर देंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ हमारा श्री, हम तो सभी सोच रहे थे कि ये चातुर्मास गुणायतन में होगा, और इसी साल सर्दियों में वहाँ का पंचकल्याण हो जाएगा। हम तो पूरा ये उम्मीद लगाए बैठे थे। तो ऐसा भोपाल वालों का क्या पुण्य जगह कि चातुर्मास भोपाल वालों को मिल गया।
अशोक जी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि भोपाल वालों ने ऐसा जोर लगाया कि गुनायतन का एक्सपांशन कर लिया। समेत शिखर जी से गुनायतन भोपाल में आ गया। ये योग है, ये बात सही है कि हमें तो 2 मार्च को यहाँ से बिहार करना था। हम यहाँ आए थे पंचकल्याण के लिए, पर यहाँ आने के बाद गुरुकुलम का ऐसा निमित्त बना कि योग बन गया। आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि यहाँ गुरुकुलम ने पूरा आकार ले लिया। आज आप देख रहे 180 बच्चे यहाँ अध्ययनरत है। महाराज जी, मैं अंदर घुसा, हाँ। घुसते ही जमीन देखते ही और पूरे लंबी चौड़ी रोड जमीन देखते ही मेरी तबीयत खुश हो गई। बहुत उनका शहर के बीच में इतने तो ये ऐसा निमित्त बना। हमने सोचा कि शुरुआत करा कर अगर निकल जाएंगे तो मामला अटक जाएगा। इसको पुख्ता बना करके जाने में ही सार है। तो हमने कहा कहीं और चातुर्मास करो, इससे बेहतर है ये काम यहीं कर लो। ये भोपाल वालों का पुण्य था। फिर ये लोग जोर लगाए शहर में कर ले महाराज। हमने कहा शहर में तो हमेशा करते हैं, करो तो यहीं करो। शहर दूर है, लोग टाइम पर आएंगे जाएंगे, हमारे लिए तीर्थ जैसा लगता है और बड़ा आनंद भी आ रहा है। यहाँ मैंने 3 पुस्तकें लिख दी यहाँ आने के बाद, और अभी 4 हो गई और 2 अभी प्रोसेस में है। और ये बहुत अच्छा योग है, ये यहाँ का एक लाभ है। तो मुझे बहुत समय भी मिल रहा है और लोग भी लाभान्वित हो रहे हैं। हमने कहा ठीक है, लोग भले कमाएं पर अपना काम अच्छा होना चाहिए। रविवार के रविवार लोग विशेष रूप से उपस्थित होते हैं, लेकिन निश्चित ये एक बहुत अच्छी पहल है और मुझे लगता है कि इस तरह का उपक्रम करना चाहिए। हमने ये सोच करके इस उपक्रम को आगे बढ़ाया है कि इन बच्चों को, सब मेधावी बच्चे हैं, इनकी संपूर्ण शिक्षा कराई जाए, इन्हें समाज का आइकॉन बनाया जाए। ये पढ़ लग करके दुनिया के किसी भी कोने में जाकर के पढ़ना चाहे तो गुरुकुलम उनको पढ़ाए और इनका सारा व्यवहार उठाए और इन्हें एक अच्छा श्रावक बनाकर और समाज का एक अच्छा आइकॉन बनाकर बाहर निकालें, ताकि ये समाज को आगे बढ़ा सके। क्योंकि समाज के कर्णधार यदि मजबूत होंगे तभी समाज आगे बढ़ सकेगी। तो हमें अच्छे लोगों की जरूरत है और ये अच्छे लोगों को बनाने में बड़ा कारण बनेंगे। इसलिए गुरुकुलम को हमने यहाँ चुना। एक बार जोरदार बच्चे लोग, हाँ रौनक, पूछो। और गुनायतन के पंचकल्याण की बात आपने की अशोक जी। गुनायतन में ऐसे चतुर्मास तो चल ही रहा है। 57 पिच्छी है, कल उनके कलश स्थापना भी होने हैं। समता सागर जी, आपको जानकारी तो है ही। और पंचकल्याण में हमें यहाँ से जाने में ज़्यादा समय नहीं लगना है। जब योग बनेगा हो जाएगा। भावना आप लोग भाइये, हमने सोचा वहाँ का काम पूरा हो तब जाए। लगातार 3 चातुर्मास हम वहाँ दे चुके थे, इसलिए गैप अपेक्षित था। हमने कहा ये लाभ यहाँ मिलना चाहिए। हाँ, पूछना, पूछो। नमस्ते महाराज जी, मैं बाहर पढ़ने जा रहा था तो आपका आशीर्वाद चाहिए था। बहुत सुंदर। कहीं भी जाओ, तुम बाहर जाओ, तुम्हारे भीतर भारत होना चाहिए। समझ गया? भारत हो, भारतीयता हो और अपने संस्कार हो, कोई दिक्कत नहीं। नमस्ते पापा। महाराज जी, ये वहाँ दिल्ली श्री राम स्कूल में पढ़ रहा था शुरू से ही। अभी 12th किसने एग्जाम दिया और इसके बाद टॉप किया है। 98% मार्क्स आए हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तुम रौनक, पूछ ले। चलो ऐसे सहज सरल चले। सजट और सक्रिय व्यक्तित्व आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवत श्री विद्यासागर महाराज। ओम। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।